अमन शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री रविंद्र गुरुदेव जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी रामचरितमानस में छुपाई है, तपबल रचे ही प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता, तपबल शंभु करहि संघारा, तपबल शेषु धरई भई मही भारा। महाराज जी हम कौन से अपने जीवन में ऐसा तप करें जिससे हमें भौतिक और लौकिक सुखों की प्राप्ति हो और भगवान श्री हरि के प्रिय बने? अपने धर्म में चलने के मार्ग वृत्ति में जो कठिनाइयां आती हैं उनको सहजा, इसी को तपस्या कहते हैं। जैसे आप गृहस्थ धर्म में हो, आपको कोई अलग से अनुष्ठान नहीं करना, आप एक पत्नी का नियम लीजिए, विश्व की किसी अन्य माता बहन की तरफ काम भाव ही ना आने दीजिए, अपनी पत्नी में सिर्फ काम भाव रहे। अधर्म का पैसा कभी स्वीकार मत कीजिए, अपने कार्य क्षेत्र में कभी बेईमानी मत कीजिए, अपने कार्य को भरपूर कीजिए और नाम जप कीजिए। इसमें जो विघ्न आएगा उसको सह जाइए, उसे तप कहते हैं। अपने धर्मानुष्ठान में स्वाभाविक जो कष्ट आता है उसी को सह जाना तपस्वी कहा जाता है। समझ रहे हो? अपने धर्मानुष्ठान में 3 बजे उठे, स्नान करके बैठ गए, 5 बजे तक भजन किया, फिर ऑफिस की तैयारी की, ऑफिस चले गए, या व्यापार या किसानी जो कार्य है, अपने धर्म के अनुष्ठान में जो कष्ट मिलता है उसको सह जाना ही तपस्या कहते हैं। सहना ही, सहनशीलता ही तपस्या है। सह जाना, भूख प्यास गर्मी सर्दी मान अपमान, इन सबको सह जाना ही तप है। तो अब जितना सह पाओ उतने तपस्वी कहे जाओगे। बाहरी आग तो सह गए लेकिन अंदर की कामाग्नि को नहीं सह पाए, क्रोधाग्नि को नहीं सह पाए, मोह को नहीं, अहंकार को नहीं सह पाए। इन अग्नियों को सहो। अपने धर्मानुष्ठान में आंतरिक जो ताप देने वाली अग्नियां हैं इनको सह जाओ, वही बस सबसे बड़ा तपस्वी है। ठीक है जी। हर्षिता पुरी जी देहरादून से। राधे 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 राधे। श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी पिछले कुछ दिनों से आपकी कृपा से, श्री जी की कृपा से घर में भागवतिक माहौल हुआ है और माता पिता के प्रेरित करने पे मैं नाम जप करना शुरू किया हूँ। महाराज जी आप पूछ रहे हैं कि भाव के बिना नाम जप से भी लाभ मिले? बिल्कुल परम लाभ, अवश्य लाभ मिलेगा। जैसे हमारा चिंतन कहीं और हो, हम भोजन पा रहे, तुम्हारा पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? पेट तो भर जाएगा ना। पेट भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? हाँ, तो हमारा मन कहीं और लगा हुआ है, हम राम राम जप रहे, कृष्ण कृष्ण जप रहे, तो हमारा काम हो जाएगा। हमारी भगवत प्राप्ति की यात्रा चल रही। दूसरा उदाहरण, जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, जलाने की शक्ति है। प्यार से छुओ तो जल जाओगे, श्रद्धा से, अश्रद्धा से, या कोई छुआ दे, उसमें जलाने की शक्ति है, दाहिका शक्ति, वो तुम्हें जला ही देगी। जहर में मारने की शक्ति, श्रद्धा से पी जाओ या धोखे से पी जाओ या कोई जबरदस्ती पिला, तुम मर ही जाओगे। ऐसे नाम में अपार शक्तियां हैं। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। परम कल्याण हो जाएगा, मन लगे न लगे। मन लगे या न लगे, जब हम नाम जप करेंगे तो सब स्थितियां अपने आप आ जाएंगी। हम आपको प्रमाण देते हैं कि जो सीधे राम नहीं कह पाते थे, वो बहुत बड़े ग्रंथ के रचयिता हुए, जो हमारे सनातन धर्म का इतिहास है। तो यदि हम भाव से जपें या कुभाव से जपें या श्रद्धा से जपे या अश्रद्धा से जपे, नाम अपना प्रभाव दिखा के रहेगा। जैसे जहर में मारने की शक्ति, अमृत में अमृतत्व शक्ति है, अग्नि में जलाने की शक्ति, दाहिका शक्ति। ये जब प्राकृतिक अपने भाव को नहीं छोड़ पाते तो नाम अपनी महिमा को कैसे छिड़ देगा? विवश हो जाकर नाम सुमरे, विवश होकर भगवान का नाम ले ले तो गोपति भव सागर तरे। और सादर सुमिरन जे नर करें, अगर कोई सादर सुमिरन करे तो नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। भगवान का नाम संसार समुद्र ही सुखा देता, न नौका की जरूरत है न नाविक को नाव खेने वाले की जरूरत। नाम ले तो भव सिंधु सुखाही। नाम अपार महिमा में है। आपका मन लगे न लगे, भाव बने न बने, जिह्वा से नाम का स्पर्श हो रहा, सब काम बन जाएंगे। जैसे 2 लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, अरण्य मंथन, ऐसे ही राम नाम या कृष्ण नाम, राधा नाम, हमारी जिह्वा, इन दोनों का घर्षण होता रहे, राधा 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 राधा, इससे दिव्य शक्ति प्रकट हो जाएगी। सब अध्यात्म का ज्ञान हो जाएगा, सब अध्यात्म की वृत्तियां आ जाएंगी। एडवोकेट परीक्षित शर्मा जी दिल्ली से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
प्रभु जी, आपके द्वारा दिए गए भागवतिक उपदेशों से मन का भय समाप्त हो गया है। प्रतिदिन राधा नाम जप करता हूँ। इसके पश्चात यदि कोई बदमाश या अपराधी आता है तो उसके केस को नहीं लेता, किंतु कई बार आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मुझे पहचानकर भोला बाला बनकर शराफत का चोला ओढ़कर खुद को किसी मामले में झूठा फंसा बताकर मुझसे केस दे देते हैं। मुझे बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति वास्तव में गलत था। तब तक हमारे द्वारा उसकी हर संभव मदद की जा चुकी होती है। ऐसे में हमारे द्वारा किया गया ये कर्म भगवत प्राप्ति में बाधा बनेगा? अब उसकी काट हम आपको बता रहे हैं। जब कोई ऐसा व्यक्ति आवे तो मतलब कोई भी व्यक्ति आवे, अब आपको पूरी काट बता रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आवे तो आपकी अगर मानसिकता में आ चुका है फ्रॉड है, तो पहले ही आपको संकेत हो चुका है, आप बचेंगे, क्योंकि बच रहे हैं। आप नहीं जान पा रहे तो सबसे पहले उसमें भगवत भाव कीजिए कि हे प्रभु, आप इस शरीर में परमात्मा रूप से विराजमान हो, आत्मा रूप से विराजमान हो। मैं अज्ञानी जी हूं, आप हमसे सहयोग मांगने आए और हमारा वकील का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य कर्म करे। प्रभु आप सही हैं या गलत मुझे बिल्कुल पता नहीं, आप चाहो तो मुझे बता सकते हो। अंदर से प्रार्थना। और यदि आप संकेत नहीं करेंगे तो अब मैं अपने कर्तव्य के अनुसार इसका सहयोग करने जा रहा हूं, मुझे दोषी न ठहराया जाए। अंदर की बात है, कहने की कुछ बात नहीं। कितना भी बड़ा केस होगा, चूंकि आपने पहले भगवान से प्रार्थना की, सबका न्याय भगवान करने वाले, तो आप गलत नहीं माने जाएंगे। ईमानदारी से यदि आप ऐसा करोगे तो आपका जो कर्तव्य कर्म है वो आपको नीचे नहीं गिरने देगा, क्योंकि आपने पहले भगवान माना है। और भगवान है, जैसे पंखा बिना बिजली के नहीं चल सकता, हाइड्रोजन बिना बिजली के नहीं जल सकता, ऐसे ही बोलना, देखना, चलना फिरना जो हो रहा है ये ईश्वरी शक्ति से हो रहा है। सबके अंदर ईश्वर का पावर विराजमान है, तो हम उसी पावर को पहले प्रार्थना कर दें। तो आप कभी छल कपट हो जाने पर भी आप फंसेंगे नहीं। आपके ऊपर दावा नहीं पेश किया जा सकता, क्योंकि भगवान से आपने डायरेक्ट पहले बात की है। भगवान सुन रहे हैं आपकी बात, अंदर ही बैठे, जहां से बात उठती है वहीं भगवान सुन रहे हैं। तो हमारी बात मान गए, अब आपको कोई फंसाव नहीं रहेगा। अगर दिमाग में आ जाता है आदमी फ्रॉड है तो आप ले ही नहीं रहे। अगर हमारे दिमाग में नहीं आ रहा तुम पहले कि भगवान इसके अंदर भी है, एक सेकंड, और हे भगवान, यदि आदमी जो बाह्य आचरण से और आप उसके अंदर बैठे हैं तो या मुझे संकेत कर दीजिए, नहीं अब आप जिम्मेदार होंगे, अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए इसका सहयोग कर रहा हूं। खत्म खेल। पक्की बिल्कुल सिद्धांत की बात समझ लो, आप कहीं फेल नहीं होंगे। ठीक है।